जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन की नाशे विज्ञानी। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि भरिचत घनि घोरी, नमो नमो जय कुंज मेल नित, नमो नमो जामय चुपोरी, नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। गर्ग संहिता में वर्णित गोपांगनाओं के साथ रासलीला के प्रकरण में श्री कृष्ण का वन विहार, रासक्रीड़ा, मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा माननी श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर्ध्यान होना, इन कथाओं का वर्णन करेंगे। इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल और बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रज बधूटियों के साथ कामवन जा पहुँचे। कामवन में एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियाँ मूर्छित और विह्वल हो गईं। आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिध गए तथा उनके निबी बंधन ढीले होकर खिसकने लगे। चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया, पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहस् सानुगिरियों के तट प्रांत में रात विलास किया। वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगीं। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। वे चकित हरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगीं। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियाँ, और उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित तथा विरह से व्याकुल हो ब्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगीं। वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा बलरियों, शीघ्र बताओ हमारे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थीं। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणार बिंदों में ही लगा था, अतः वे सब श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री कृष्ण की चरणोपाद का चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां पादुकाब्ज की शरण में गईं। तदनंतर भगवान की कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। इस समय राजा बहुलाश नारद जी से पूछ रहे हैं, प्रभु राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए, फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ। इस विषय में नारद जी कह रहे हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रेतमा श्री राधा के केश पासों की बेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदरवन, बिल्ववन और कोकलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजते हुए गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्वरेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित थे। महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूल ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती। पर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्वरेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। गोपियाँ विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर परस्पर कहने लगीं, निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियाँ कोकलावन जा पहुँची। तत्पश्चात उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएँ आ पहुँची हैं। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य और शील के गर्भ से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे। श्री राधा के ये वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननीय प्रिया श्री राधा से कहा, श्री राधे, या अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की
हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री कृष्ण के यूँ कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रीतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगीं। उसी समय गोपियों के यूथ वहाँ आ पहुँचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगीं। कुछ चंदन, अगर, कस्तूरी और केसर आदि से मिश्रित जल के छींटे देने लगीं। कुछ व्यंजन और चमर ढुलाकर अंगों में हवा देने लगीं तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परा देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगीं। श्री राधा के मुख से मानो श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त प्रजांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल सुर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगे। गोपियाँ बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हल लेने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंदनंदन, तुम्हारे चरणों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए। मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त प्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं। उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएं वहाँ खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणार बिंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे। भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधी मंडोप समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी
महामुनि को तपस्या महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निकल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पांडु निकल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहाँ गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। ब्रजांगनाओं, वहाँ क्षीर सागर के भीतर शेष शैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रेतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नीत त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुँचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के बस में रहता हूँ, जो जितेंद्रिय, समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं। वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियाँ बोली, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष शैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें दर्शन कराओ। तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंगमालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्न में मंगल रूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमलनाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्र फलों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया। वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गईं। जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्य में पापनाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला खेल करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्यदल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर, बंसी और बेत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे, मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिया। तब श्री राधा ने महात्मा श्री कृष्ण को बंसी, पीताम्बर और बेंत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण बैजंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहाँ चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, बेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बेंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगर, कस्तूरी, केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के साथ लोहजंग वन में गए, जो बसंत की माधवी तथा अन्य लता बल्लियों से व्याप्त था। श्री हरि ने वहाँ समस्त गोपियों की बेड़ियाँ फूलों के हारों से अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित
यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासलीला श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुँचे जहाँ करील, पीलू तथा श्याम तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहाँ रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। नारद जी कह रहे हैं, एक दिन मेरे मुँह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख बार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया। कहा, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजय हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूँगा। इस तरह तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंगभूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य जी वहाँ आ गए। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा, राजेंद्र, युद्ध न करो, इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे। उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्युग्रास बन गए, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसका कारण सुनो। वे भरपूरतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। फिर शंखचूड़ से बोले, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। गर्गाचार्य जी के यूँ कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले हुए एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। इसके बाद कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रासमंडल मिला। वहाँ ताल सुर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए हुए खड़े थे, हाथ में बंसी लिए, मुख से सुंदर मंदहास की छटा छिटका रहे थे। उनके भ्रूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के यूथपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोट कोट छत्र चवरों से सुशोभित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर
शंखचूड़ ने गोपियों को हल ले जाने का विचार किया। शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठीं, चारों ओर भागने लगीं। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रासमंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज सतचंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ा। सतचंद्रानना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो साल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विह्वल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहाँ जहाँ गया वहाँ श्री कृष्ण भी साल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोषपूर्वक गए। हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक साल उखाड़ लिया। उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस साल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को विद्योदित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण सका श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रासमंडल में आ गए। दीनवत्सल श्री हरि ने वह मणि सतचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। आगे की कथा पुनः कहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।